हेलो दोस्तों, मैं राजत एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले भारत में कर्क रेखा। भारत में जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं, वो सभी के सभी एक वीडियो में हम समाहित करने की कोशिश करेंगे और अतिरिक्त उसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत का विस्तार। तो भारत के विस्तार की बात करें तो भारत के विस्तार में हमने देखा कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है उसकी कुल दूरी है 3214 किलोमीटर। यानी भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो पूरा विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और वहीं पर पश्चिम से लेकर जो पूरब तक की जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक, तो नई बात जाने कि पश्चिम से पूरब तक की बात करें तो इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर 3214 किलोमीटर है, अर्थात सबसे अधिक विस्तार यहाँ उत्तर से दक्षिण तक का है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 से लेकर 37 अंश 6 के बीच है और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 अंश 7 से लेकर 97 अंश 25 तक है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने देखा क्या कि भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसका नाम है कर्क रेखा। उस कर्क रेखा के गुजरने से बहुत सी स्थितियां हमारी इंपॉर्टेंट में है कि कौन सी रेखा गुजरती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, कौन कौन सी राजधानियां हैं, कौन कौन से शहर है, वो कौन कौन से अक्षांश में है, इस सभी की सभी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। पुनः देखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपने देखा बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी इसकी राजधानी के बारे में पूछता है लेकिन श्रेणी का हम देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो गई, झारखंड की हो गई रांची और वेस्ट बंगाल की आपकी हो गई कोलकाता, त्रिपुरा की हो गई अगरतला और मिजोरम की हो गई आइजोल। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच से 23.5 अंश अक्षांश पे गुजरती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनते थे, तो सबसे ओवरऑल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो 8 राजधानियां हैं उनकी अवस्थिति अक्षांश के हिसाब से। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो कितने अक्षांश पर हैं, तो अक्षांश के हिसाब की बात करें तो रांची नंबर 1 पे देखेंगे तो रांची की जो अक्षांश की स्थिति है वह 23 अंश 36 पर है। कितने हैं, 23 अंश 36 पर है रांची की स्थिति, जो सबसे नजदीक, अर्थात रांची जो एक राजधानी है, ठीक है, वहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो 23 अंश 36 पर है रांची। और वहीं पर बात करें भोपाल की तो 23 अंश 25 है, 23 अंश 25 है। और गांधीनगर की बात करें तो 23 अंश 22 है। ठीक है, और यहाँ पर आइजोल की बात करें तो 23 अंश 72 है, 23 अंश 72 है। अगरतला की बात करें तो 23 अंश 83 है। कोलकाता की बात करें तो 22 अंश 57 है। रायपुर की बात करें तो 21 अंश 23 है और उसके बाद जयपुर की बात करें तो 26 अंश 91 है। अर्थात इसका अक्षांशीय विस्तार के कितने अक्षांश पर अवस्थित है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी चीज कर्क रेखा से बचे न पाए। ठीक है, तो पुनः देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है कि रांची 23 अंश 36 हो गया, भोपाल 23 अंश 25 हो गया, गांधीनगर 23 अंश 22 हो गया, आइजोल 23 अंश 72 हो गया और अगरतला हो गया 23 अंश 83 हो गया और उसके बाद कोलकाता 22 अंश 57 हो गया, रायपुर हो गया 21 अंश 23 हो गया और जयपुर हो गया 26 अंश 91। अक्षांश सभी सब है, इतने अक्षांश पर व्यवस्थित है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम इस कर्क रेखा से जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कैसे कर पाए। तो हमारे पास ट्रिक है कि गरज जब छमट वन मध्य कर्क पे, पुनः देखते हैं कि गरज तो छमट वन मध्य कर्क पे। अब जिससे गरज से क्या हो गया कि ग से हो गया गुजरात, आ से र से हो गया राजस्थान, झ से हो गया झारखंड। पुनः देखते हैं गरज से क्या हो गया, ग से गुजरात, र से राजस्थान और झ से झारखंड। छमट का मतलब क्या हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, म से हो गया मिजोरम, ट से हो गया त्रिपुरा, वन अर्थात वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश से हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं स्ट्रिक के माध्यम से कि गरज छमट वन मध्य कर्क पे, अर्थात
कर्क रेखा जो मध्य में गुजरती है कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो गुजरात ग से हो गया, आर से हो गया राजस्थान, र से और झ से हो गया झारखंड, छ से हो गया छत्तीसगढ़, म से यहाँ पर मिजोरम और ट से यहाँ त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पर वन से अर्थात वेस्ट बंगाल हो गया अर्थात पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ पर मध्य हो गया अर्थात मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी इनकी राजधानी है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में देख ही लिया कि राजधानी कौन सी, उसके बाद कौन सी राजधानी है इनके बारे में देख ही लिया। लेकिन यहाँ कभी कभी शहर की बात आ जाती है कि ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिस शहरों से कर्क रेखा को गुजरती है। तो हमने देखा कि गुजरात में है जसदान शहर, गुजरात में जसदान शहर है, राजस्थान में कालिंझर, और झारखंड में हो गया लोहरदंगा, छत्तीसगढ़ में हो गया सोनहट, मिजोरम में हो गया आपका चंफाई, और यहाँ पर त्रिपुरा में हो गया उदयपुर, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में हो गया कृष्णानगर, और मध्य प्रदेश में हो गया शाजापुर, ठीक है। तो कौन कौन से शहर से होकर गुजरती है ये भी हमने देख लिया। शहर कौन कौन भाई? कि गुजरात का जसदान, राजस्थान का कालिंझर, झारखंड का लोहरदंग, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का सोनहट, मिजोरम का चंफाई, त्रिपुरा का आपका उदयपुर हो गया, पश्चिम बंगाल का आपका कृष्णानगर हो गया, और मध्य प्रदेश का आपका शाजापुर हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इस शहरों में सबसे नजदीक शहर कौन है जो कर्क रेखा के पास है? तो उदयपुर है। कहाँ का? त्रिपुरा का। त्रिपुरा का उदयपुर सबसे नजदीक शहर है, सबसे पास शहर है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। साथ ही राजधानी की दूरी की अगर बात करें तो अगर हम कर्क रेखा से दूरी की बात करें कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो अगर दूरी की बात करें तो सबसे नजदीक में अगर कोई राजधानी है तो रांची है, उसके बाद भोपाल है, उसके बाद है गांधीनगर, फिर उसके बाद है आइजोल, आइजोल के बाद है अगरतला, अगरतला के बाद है कोलकाता, कोलकाता के बाद है रायपुर, रायपुर के बाद है जयपुर, ठीक है। अगर हम दूरी की बात करें तो सबसे पास में है रांची और सबसे दूर में है जयपुर। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि ऊपर कौन है कर्क रेखा की, कौन कर्क रेखा के नीचे है, अर्थात ऐसी कौन सी राजधानी जो कर्क रेखा के उत्तर में है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और कौन सी ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के नीचे है। तो उत्तर की बात करेंगे तो रांची हो गया, भोपाल हो गया, गांधीनगर हो गया, कोलकाता हो गया, रायपुर हो गया। और यदि नीचे की बात करें कि कर्क रेखा के नीचे कौन है तो आइजोल हो गया, अगरतला हो गया और जयपुर हो गया। सॉरी, नीचे की बात करेंगे तो रांची हो गया, भोपाल हो गया, गांधीनगर हो गया, कोलकाता हो गया, रायपुर हो गया। और यदि ऊपर की बात करें तो ऊपर में आपने देखा आइजोल हो गया, अगरतला हो गया और जयपुर हो गया। इस तरह से ओवरऑल की जो बातें हैं हमने देखी कि कर्क रेखा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। हमने कोशिश की है कि ऐसा कुछ चीज छूटे ना जो आपकी परीक्षाओं में आए और इसमें न रहे। लगभग ओवरऑल जितनी भी परीक्षाएं लगभग हुई हैं उन परीक्षाओं से अगर कर्क रेखा से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं ओवरऑल इसी वीडियो से बने हैं, यानी इतने ही से बने हैं। अगर कुछ अतिरिक्त होगी तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी एक बार ओवरऑल फिर से हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा क्या कि भारत की स्थिति क्या है कि हमने अक्षांशीय विस्तार को देख लिया, देशांतरी विस्तार को देख लिया, कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण तक दूरी क्या हो गई, पश्चिम से पूर्व तक दूरी क्या हो गई। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं, कौन कौन होते हैं इसके बारे में हमने देख लिया। कौन कौन सी राजधानी से होकर गुजरता है, उस राजधानी को याद करने के लिए नहीं बल्कि राज्यों को याद करने के लिए हमारे पास गरज समट वन मध्य कर्क पे है, इसके बारे में हमने देख लिया। कौन कौन सी राजधानी के साथ साथ कौन कौन से शहर है, कौन सा शहर सबसे नजदीक है, अर्थात हमने उदयपुर की बात कर ली, ठीक है। उसके साथ साथ जो राजधानियां हैं राजधानियों की दूरी कर्क रेखा से कितनी है इसके बारे में हमने देख लिया कि सबसे पास में रांची हो गया और सबसे दूर में आपका जयपुर हो गया। कर्क रेखा की सबसे नीचे अर्थात नीचे की बात करेंगे तो नीचे कौन कौन है हमने देख लिया, कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन इसके बारे में हमने देख लिया। और जितनी भी राजधानियों कितने अक्षांश पर है इसके बारे में हमने देख लिया कि रांची सबसे पास वाले अक्षांश पर है, बाकी जयपुर सबसे लास्ट वाले अक्षांश पर हो गई। इस तरह से ओवरऑल जितनी भी बातें थी कर्क रेखा पर वो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।